जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम करने वाले हैं एसएससी एमटीएस से रिलेटिव जीके जीएस के प्रीवियस ईयर प्रश्न। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखते रहिएगा और दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने इस वीडियो में कितने प्रश्न राइट किए हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, सूर्य का मुख्य घटक क्या है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि सूर्य का मुख्य घटक क्या है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हाइड्रोजन। यानी दोस्तों सूर्य का मुख्य घटक होता है हाइड्रोजन। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई। यानी दोस्तों आपको बताना है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाहौर अधिवेशन में, जो दोस्तों आपका 1929 ईस्वी में हुआ था। वहाँ पर दोस्तों सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी और दोस्तों स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग आपके दयानंद सरस्वती ने किया था। राजनीतिक रूप से दोस्तों जो मान्यता दिलाई थी वो बाल गंगाधर तिलक ने दिलाई थी, जिन्होंने दोस्तों नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। किसने दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने। ये दोस्तों आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 ईस्वी में किस स्थान पर हुई। यानी दोस्तों आपको बताना जो आज़ाद हिंद फौज थी उसकी स्थापना 1943 ईस्वी में किस स्थान पर हुई थी। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए सिंगापुर में 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना होती है, जो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। और दोस्तों आपको पता होगा सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और दोस्तों अगर आपको पता हो जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1939 में, उसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद ही दोस्तों उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो इंडियन आर्मी डे है वो कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है 15 जनवरी को आपका भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। अगर दोस्तों आपसे पूछे जाए कि जो भारतीय सेना थी इसकी स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 ईस्वी को हुई थी। दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि जो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो भारतीय सेना की कमान थी वो दोस्तों KM करपा थे, भारतीय सेना के पहले प्रमुख थे। उन्होंने 15 जनवरी 1949 को संभाली थी क्या दोस्तों? कमान। तो दोस्तों आपको याद रखना है, तभी से दोस्तों उनके सम्मान के रूप में 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। अगर दोस्तों आपसे पूछे जाए कि जो दोस्तों आपकी नेवी यानी दोस्तों नौसेना दिवस है वो आपका कब मनाया जाता है, तो दोस्तों नौसेना दिवस आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। और दोस्तों आपको एयरफोर्स डे आपको पता हो यानी वायुसेना दिवस, तो वो आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि कब मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो हिंदी दिवस है वो आपका कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर दोस्तों आपसे बात करें विश्व हिंदी दिवस की, तो आपको पता होना चाहिए विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 10 जनवरी को। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी गोदावरी नदी को दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। वैसे दोस्तों वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना नदी है वो आपके दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी भी मानी जाती है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। यानी दोस्तों आपको बताना कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूँ ये कहाँ पर स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर की दोस्तों आपकी अन्य झीलें डल झील और बुलर झील ये दोस्तों आपकी मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में ही पाई जाती हैं। और दोस्तों मैं आपसे बात करूं चिल्का झील, तो आपको पता होगा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो दोस्तों आपकी उड़ीसा में स्थित है। और दोस्तों वेम्बनाड झील ये दोस्तों आपको याद रखना है, वेम्बनाड झील भारत की सबसे बड़ी झील है। कौन सी दोस्तों? वेम्बनाड। और दोस्तों आपको पता हो जो लोकटक झील है, यहाँ पर दोस्तों लोकटक झील हो गया, जो लोकटक झील है ये आपकी मणिपुर में स्थित है। दोस्तों आपको पता होगा इस लोकटक झील पर आपका एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जिसका क्या नाम है दोस्तों?
जिसका दोस्तों आपका नाम है केबुल लामजाओ। क्या है? केबुल लामजाओ जो दोस्तों भारत का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो भरतनाट्यम नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी तमिलनाडु। यानी दोस्तों भरतनाट्यम नृत्य वो आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। और दोस्तों आपको पता होगा जो भारत के शास्त्रीय नृत्य की संख्या आपकी वर्तमान में 8 है। कितनी दोस्तों? 8 है। और दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं कि सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो दोस्तों आपका इसका राष्ट्रीय आंसर हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य, जो दोस्तों 500 वर्ष पुराना है। कितना दोस्तों? 500 वर्ष पुराना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारत का पहला क्लोन किया गया जानवर कौन सा था। यानी दोस्तों आपको बताना है भारत का पहला क्लोन किया गया जानवर कौन सा था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों भेड़। यानी दोस्तों भेड़ भारत का ऐसा पहला जानवर है जो दोस्तों क्लोन किया गया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो माउंट एवरेस्ट है वो किस देश में स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी नेपाल में आपकी माउंट एवरेस्ट स्थित है, जिसकी दोस्तों आपकी हाइट या ऊंचाई पूछी जाती तो वो आपकी दोस्तों 8,848.7 मीटर। कितनी दोस्तों? 8,848.7 मीटर, जिसकी दोस्तों आपकी हाइट है माउंट एवरेस्ट की, जो दोस्तों पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं भारत की, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जिसकी हाइट आपकी दोस्तों 95 मीटर है, जो दोस्तों आपकी सिक्किम में स्थित है। ये दोस्तों भारत की आपकी पूर्ण रूप से स्थित है। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि भारत की, तो दोस्तों आपको बताना है क्या है K2 गॉर्डन अस्टेन। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि भारत की पूर्ण रूप से स्थित, तो आपको लगाना है दोस्तों कंचनजंगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य किस संस्था द्वारा किया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो भारत में पंचवर्षीय योजना है उनका बनाने का कार्य किस संस्था द्वारा किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी नीति आयोग। और दोस्तों आपको पता होगा जो नीति आयोग है उसे योजना आयोग के स्तर पर 2015 ईस्वी में लाया गया था। कब दोस्तों? 2015 ईस्वी में। और दोस्तों इस टाइम जो नीति आयोग है इसके अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री यानी दोस्तों नरेंद्र मोदी जी हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। यानी दोस्तों आपको बताएं जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव कौन करता है या कौन कराता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लोकसभा सदस्य। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है मैक्सवेल अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो मैक्सवेल अवार्ड है वो किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी खेल। यानी दोस्तों जो आपका मैक्सवेल अवार्ड है वो खेल से संबंधित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है। यानी दोस्तों आपको बताना जो गीता रहस्य पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य पुस्तक लिखी गई थी। और दोस्तों दयानंद सरस्वती की आपको कमेंट में बताना है कि कौन सी पुस्तक है जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 5 जून को आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं 16 सितंबर की, तो आपको पता होगा 16 सितंबर को आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है। कौन सा? ओजोन। और दोस्तों 10 जनवरी को आपका विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये आपको पता होगा। अगर दोस्तों आपसे केवल हिंदी दिवस पूछा जाए तो आपको 14 सितंबर बताना है कि 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। यानी दोस्तों आपको बताना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1885 ईस्वी में आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, जो दोस्तों एओम ने की थी, जो दोस्तों स्कॉटलैंड के निवासी होते हैं। कहाँ के दोस्तों? स्कॉटलैंड के। और दोस्तों इसकी स्थापना आपकी मुंबई में
की गई थी कहाँ पर दोस्तों, मुंबई में। और दोस्तों इसका जो अधिवेशन है वो मुंबई में हुआ था पहला 1885 ईस्वी में, जिसमें दोस्तों आपके 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसके दोस्तों जो प्रथम अधिवेशन था, इसके दोस्तों अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और दोस्तों जो आपका अब मुस्लिम अध्यक्ष थे पहले वो थे दोस्तों आपके जॉर्ज यूले। और आपसे पूछा जाता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे आपके बैरुद्दीन तैयबजी। और दोस्तों आपको पता होगा भारत की प्रथम महिला इसकी अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू। अगर दोस्तों आपसे भारतीय पूछा जाए तो, अगर भारतीय नहीं पूछा जाता है तो दोस्तों आपको एनी बेसेंट लगाना है। और दोस्तों आपके महात्मा गांधी जी थे, इन्होंने आपको पता होगा 1924 के बेलगांव अधिवेशन में भाग लिया था। ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट अधिवेशन है, ये परीक्षा की दृष्टि से कई बार एग्जाम में आया हुआ, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों आपको पता होगा जो सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने भी दोस्तों 1939 में इसकी अध्यक्षता की थी। जो दोस्तों इसके बाद दोस्तों इस्तीफा दे देते हैं 1939 में ही, फिर दोस्तों स्थापना करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की, ये आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी। यानी दोस्तों आपको बताएं जो हड़प्पा सभ्यता थी वो किस नदी के तट पर विकसित हुई, तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सिंधु नदी। यानी दोस्तों जो सिंधु नदी थी इसके तट पर ही हड़प्पा सभ्यता विकसित होती है। और दोस्तों आपको पता होगा सिंधु नदी के तट पर ही आपका मोहनजोदड़ो स्थित है, जिसमें दोस्तों आपकी हड़प्पा की खोज की जाती है 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। और दोस्तों वहीं 1922 में मोहनजोदड़ो की भी खोज की जाती है राकलदास बनर्जी द्वारा। और दोस्तों आपको पता होगा मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा या विशाल स्नान घर पाया जाता है। और दोस्तों मोहनजोदड़ो को आपको कमेंट करके बताने अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ। यानी दोस्तों आपको बताना चंपारण सत्याग्रह वो किस वर्ष हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1917 ईस्वी को आपका चंपारण सत्याग्रह होता है, जो दोस्तों आपका बिहार में पड़ता है। और दोस्तों महात्मा गांधी जी का पहला भारत में सफल सत्याग्रह माना जाता है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों 1915 में, यानी दोस्तों जो महात्मा गांधी जी थे 9 जनवरी 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, जभी से दोस्तों भारत में 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों आपको पता होगा 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट और दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। किसकी दोस्तों, होम रूल लीग की स्थापना। और दोस्तों 1919 में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और 1919 में ही आपका रॉलेट एक्ट भी पारित हुआ, जैसे दोस्तों काला कानून भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। यानी दोस्तों आपको बताना जो गांधी इरविन समझौता है वो कब हुआ, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1931 ईस्वी को आपका गांधी इरविन समझौता होता है। यानी दोस्तों महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य होता है, जिसमें दोस्तों महात्मा गांधी इरविन के समक्ष 11 मांगे रखते हैं। कितनी दोस्तों, 11 मांगे रखते हैं। और दोस्तों आपको पता होगा जो पहला गोलमेज सम्मेलन था वो 1930 ईस्वी में होता है, ये दोस्तों आपका दूसरा चल रहा था 1931 में। तो महात्मा गांधी ने इसी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, दूसरे में, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों जो गांधी इरविन समझौता इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। और दोस्तों जो आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन था वो 1932 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो थी वो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और दोस्तों हमारे जो चैनल है थैंक्स का उसे ज्वाइन जरूर कर लेना है। और दोस्तों हमें कमेंट करके भी बताना है कि आपने इस वीडियो में कितने प्रश्न वो राइट किए हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।